हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। इस पावन धरा पर संत समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। पूज्य गुरुवर के चरणों में अंकिता जी बड़कुल इंदौर से पूछ रही है, ग्लैमर और धन ने युवाओं को आत्मिक गरीबी की ओर धकेल दिया है, क्या मेरा मानना ऐसा ठीक है? कृपया शंका का समाधान करें। ग्लैमर और धन ने युवाओं को आत्मिक गरीबी की ओर धकेला है, किसी दृष्टि से ऐसा कहा जा सकता है। पर मेरा मानना है ग्लैमर और धन हमें आध्यात्मिक रूप से दरिद्र नहीं कराता। ग्लैमर और धन की चाह हमें दरिद्र बनाती। हमारे यहाँ कहा गया कोहि दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। ऐसा मत सोचना कि जिसका ग्लैमर है वो भीतर से दरिद्र है, और ऐसा भी मत, ऐसी धारणा भी मत बनाना जो धनवान है वो भीतर से दरिद्र ही हो। लेकिन सत्य है जिसके अंदर तीव्र यशोकांक्षा है या जिसके हृदय में धन की प्रबल लालसा है वो भीतर से गरीब। तो हमारे अंदर की आसक्ति, भीतर की लालसा हमें अंदर से दुर्बल बनाती है और हमें उससे ऊपर उठना चाहिए। आज के इस दौर में युवाओं के मन में यह चाह बहुत तीव्रता से प्रकट हो रही है और उसके परिणाम स्वरूप उनमें इस तरह का भटकाव भी परिलक्षित हो रहा है जो भविष्य की दृष्टि से कतई उचित नहीं है। सुशांत जी जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की दौड़ युवाओं को तनावग्रस्त बना रही है, इस प्रतियोगी परीक्षा के तनावग्रस्त वातावरण से कैसे बचा जाए? देखिए, जहाँ प्रतियोगिता है वहाँ होड़ होगी और जहाँ होड़ है वहाँ तनाव। मैं समझता हूँ कि इस तनाव से बचा जा सकता है यदि व्यक्ति प्रतियोगिता को एक प्रतियोगिता के रूप में देखे, उसके लिए प्रयास करे, अनुकूल परिणाम के लिए पूरी ताकत झोंक दे। लेकिन यदि कदाचित मनोनुकूल परिणाम न मिले तो अपने आप को हताश होने से रोकना सीख ले और चीज़ों को अपने ऊपर हावी न होने दे, तो वह इस तनाव से बच सकता है। गृहस्थ जीवन में दान और सेवा का क्या महत्व है? प्रश्न पूछ रहे हैं कोलकाता से राजकुमारी जी सराफ परिवार। दान और सेवा का क्या? ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा ही दान से होती। जिस गृहस्थ के जीवन में दान नहीं वह सदगृहस्थ की श्रेणी में नहीं आ सकता। और सेवा हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाती है क्योंकि सेवा से संवेदना जगती है और संवेदना पुष्ट होती है। संवेदना के अभाव में हम अपने जीवन को कृतार्थ नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों बातों से जुड़ के रहना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उपस्थित है अपने बीच में कटनी से संजय जी, मीनू जी सिंगई, अजय जी सिंगई। हे महाराज जी, कहा जाता है गृहस्थ जीवन में कि दुआओं में दम होता है, इसे अपन जैन धर्म के अनुसार कैसे ले सकते हैं? आशीर्वाद का दम महसूस किया कि नहीं? जी महाराज जी। तो जब आशीर्वाद में दम है तो दुआई तो है, बस उसका अनुभव करो। ओ महाराज जी। हाँ, भक्ति कलश और चातुर्मास कलश में कोई अंतर? अरे भैया, वो चातुर्मास के निमित्त है, कहीं ना कहीं नाम नहीं बदलेंगे तो फिर कैटेगराइजेशन कैसे होगा, इसलिए वैसा कर। नमोस्त वंदना जी जैन अवधपुरी। दोनों पूज्य गुरुदेव को जगत के सब जीवों की तरफ से कोटिशा नमोस्तु एवं सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कभी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को नज़र लगती है क्या? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं पर नज़र लगती है या नहीं, पर मैं ये कह सकता हूँ जिनेंद्र भगवान की नज़र सब पर रहती है। समझ गया? तो जिनेंद्र भगवान की नज़र सब पर है और हम पर उनकी नज़र पड़ गई तो हम धन्य हो गए, ऐसा समझना चाहिए।
ओ गुरुदेव मेरा एक प्रश्न और भी है। हाँ, गुरुदेव हम घर में चौका लगाते हैं या घर से बाहर चौका लगाते हैं, तो दोनों का पुण्य अलग अलग होता है क्या? सहज में कोई कार्य करते हैं और कुछ विशेष प्रयास करके करते हैं, दोनों में रुचि समान होती है क्या? बोलो। नहीं, घर से बाहर भी कभी लगाना पड़ता मैं है। पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर चाहिए। नहीं। कोई काम आप सहज कर रहे हैं उसकी रुचि और उसके प्रयास में, और किसी काम को आप कठिनाई से कर रहे हैं उसकी रुचि और प्रयास में समानता है क्या? नहीं। तो बताओ, जो कार्य जितनी कठिनाई और प्रगाढ़ रुचि से करेंगे उसका पुण्य उतना प्रगाढ़ होता है। घर में तो सब आसान है, पर घर से बाहर तभी कोई जाता है जब उसके हृदय में प्रबल भावना जगती है कि नहीं, मुझे ये करना है, ये पुण्य लाभ मेरे लेना है। तो घर से अगर तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो बाहर का लाभ ज़्यादा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और अब मैं जिनको बुला रहा हूँ बंधुओं, आप लोग देखते हैं गुरुवर के चाहे कितने भी बड़े से बड़े प्रोग्राम हो, उन सब में अभिनव भाई की बहुत ही अहम भूमिका रहती है। और विशेष तौर से आवाज़ में एक बार जोरदार जोरदार तालियां बजा दीजिए अभिनव जी जैन, मधुवन, गुणायतन। मैं चाहूँगा अर्पित जी जो आवाज़ में ही हैं और प्रदीप जी भी हैं, वे भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और तैयार रहेंगे। उसके बाद में सीमा राजेश जी मड़वैया। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में त्रिवार इच्छामि। महाराज श्री गुणायतन समेत शिखर जी में, शिखर जी के इतिहास में 57 पीढ़ी का भव्य चतुर्मास का आनंद संपन्न हुआ। सभी साधु संतों और माताजियों की तरफ से नमोस्तु और वंदामि कहा है, सभी ने आपको नमोस्तु कहा है। और मेरी आज की शंका महाराज श्री ऐसी है, कहते हैं कि जब तक आदमी जिंदा है तब तक उसकी निंदा है, चाहे वो कोई भी हो। जब तक आदमी जिंदा है तब तक उसकी निंदा है, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसी स्थिति में अपनी निंदा के साथ अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें? ऐसी परिस्थिति में हम अपने भाव को कैसे सही बना के रखें? अगर इस वाक्य को ठीक ढंग से समझो तो इसे ऐसा कहो ना कि हमारी निंदा हमारे जिंदा होने का प्रमाण है। और इस बात को सहज रूप से ले लो, निंदा होने दो, निंदनीय काम से बचो, निंदा हो तो हो। हम अपनी तरफ से ऐसा कोई काम न करें कि निंदा के पात्र बने, पर हमारे अच्छे कामों की भी कोई निंदा करते हैं तो उनका सिर दर्द है। हमें उससे क्या देखें, होगा, हम उसे उतनी ही सजिंदगी से स्वीकार कर लें। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचना करने वाले का काम आलोचना करना है और हमारा काम अपना काम करते जाना। नमोस्तु महाराज श्री। सीमा राजेश जी मड़वैया। अर्पित भी सवाल करेंगे, अर्पित प्रदीप कर लो वहीं। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब कोई एक महिला माँ बनती है तो समाज उसकी जिम्मेदारी है, परिवार उसकी जिम्मेदारियाँ उसको बताता है, लेकिन जब कोई पुरुष एक बार पिता बनता है तो उसकी क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए गुरुदेव? चलिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अर्पित भाई का जोरदार अभिनंदन कर दे। अभी कुछ दिन पहले ही इसे पिता बनने का सौभाग्य मिला है और शायद इसीलिए सवाल कर रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार इसका अभिनंदन इसके साथ प्रदीप भाई का भी, जो दोनों का अभिनंदन इस भाव से करें कि इन्होंने पूरे चातुर्मास और उसके बाद अभी इतनी व्यस्तता होने के बाद भी संपूर्ण व्यवस्थाओं में अपनी बहुत बहुत अच्छी भागीदारी दी है। इसके लिए आशीर्वाद। आपने पूछा है कि पिता बनने की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। देखिए, पिता किसको कहते हैं? जो परिवार का भाल बनकर भाग्य विधाता बने वो पिता कहलाता है। तो पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अब मेरे वंश का एक नया अंश आ गया है, मैं इसे पुष्ट करूं, उसे शिक्षित और संस्कारित करूं, उसे पाल पोस करके बड़ा करूं, उसे अपने पैरों पर खड़ा करूं, उसे हम सही मार्ग पर लगाकर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। यदि ऐसी भावधारा मन में जोड़ करके वो अपने दायित्व का ठीक तरीके से निर्वाह करता है और स्वयं के कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है तो वह पिता एक आदर्श पिता की श्रेणी में आ सकता है।
सीमा राजेश जी बड़वैया, ठीक है। मेरे परम वे अपना आराध्य प्रश्न करेंगे। हाँ, सरक्षट गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिन्होंने छोटी उम्र में बड़े काम किए, राज मेहता, अहमदाबाद। मेरे परमाराध्य देव गुरुगरों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी को इक्षामि इक्षामि। हे गुरुवर, क्रोध करने वाला व्यक्ति उस विभाव में खुद को ताकतवर क्यों महसूस करता है? हे गुरुवर, क्रोध करने वाला व्यक्ति उस विभाव में खुद को ताकतवर क्यों महसूस करता है? इसलिए क्योंकि उसे अपनी असली ताकत का पता नहीं होता। अगर उसे अपनी असली ताकत का पता होता तो ये विभाव के बहाव में भटकता क्यों? इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन की वास्तविक ताकत को समझने की कोशिश करे। नमोस्तु महाराज। राज्य मेहता, अहमदाबाद। सीधे सीधे सवाल करना। हाँ हाँ, सवाल कर रहा हूँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक स्टेटमेंट पढ़ा था मैंने कि सिंपल पर्सन ऑलवेज सेज दैट ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ऑलवेज सेज दैट ही इज ए सिंपल पर्सन। तो महाराज जी, इन दो वाक्यों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर कोई बोलता है कि गुरुदेव बहुत सरल स्वभाव के हैं, गुरुदेव इतने सरल है, तो महाराज श्री क्या ज़्यादा सरलता भी समझना बहुत मुश्किल हो जाती है? ये मैं जानना चाहता हूँ। और अगर सरलता इतनी मुश्किल हो जाती है समझना, तो महाराज श्री आपको हम कैसे समझें, और ये फॉर्मूला दीजिए कि हम आप जैसे सरल कैसे बने? देखो, सरलता को समझने के लिए भी सरल होना जरूरी है। और अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं उसे सरलता से स्वीकारने में ही अपने आप को सार्थक समझ रहा हूँ। समझ गए? सवाल है जिसकी खुली किताब है, उसे समझने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, श्रद्धा की आँख से पढ़ने भर की ज़रूरत है। अगर श्रद्धा की आँख से पढ़ोगे तो जीवन में वह सब सहज उतरेगा, और बाकी बातों में केवल गुना भाग लगाते रह जाओगे। इसलिए गुना भाग से बचो और श्रद्धा की आँख से भर कर काम करो। राज। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरा आज का प्रश्न व्यक्तित्व निर्माण को लेकर के है। गुरुदेव, आज के संध्या काल में मुझे अवसर मिला गुरुकुलम के विद्यार्थियों से रूबरू होने का, उनसे काफ़ी हमने वार्तालाप किया, और एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव हमें अनुभव हुआ कि बच्चों को हम लोग मॉडर्न साइंस और जो हमारा एंशियंट ट्रेडिशन है, दोनों को हम लोग मिक्स करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को। गुरुदेव, आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं, इतने सारे प्रकल्प आपके आशीर्वाद से चल रहे हैं। मेरी दृष्टि में तो आप एक मैनेजमेंट गुरु हैं। आप अपने आप में एक मिसाल हैं कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स अपनी सोच को देखें, अपने आप को देखें। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे हमारा जो युवा धन है, भारत के पास आज सबसे ज़्यादा मात्रा में युवा है, कैसे युवा धन अपने व्यक्तित्व को उद्यमी बनाए? क्या हमारी जो सोच है, जैसे आदिनाथ भगवान का एक कथन हम लोग कहते हैं कि कृषि करो या ऋषि बनो, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधमम सेवा वृत्ति, जघन्य भिक्षाटकम। कैसे हम लोग हमारे युवाओं को उद्यमी की तरफ बढ़े, उद्यमशीलता की तरफ लेकर के चलें, वो लोग नया रिस्क लेकर के चले, वो ये ना सोचे कि वो क्या सोचेगा, इसने ये कह दिया, वो कह दिया। अपने लक्ष्य को कैसे सही बनाए, और क्या ऐसी 4 बातें हों जिससे हमारा भविष्य जो युवा धन है वो समाज के लिए कार्यरूपी हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार राज भाई का जोरदार अभिनंदन कर दें। छोटी उम्र में इसने बड़ी ऊंचाई पाई है और बड़ी रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है कि इसी तरह से बढ़ते रहो, और मैं चाहूँगा अन्य युवा भी इस जैसे युवा से सार्थक प्रेरणा ले। तुम्हारा जो सवाल है, युवा धन अपनी शक्ति का सही नियोजन कैसे करें, मैं तुम्हारे प्रश्न के आशय के आधार पर बात कर रहा हूँ। सवाल जीवन की सफलता का नहीं, सवाल
जीवन की सार्थकता का होना चाहिए। आज सब लोग केवल और केवल सफलता की बात करते हैं और सफलता की अंधी दौड़ में अपने जीवन की सार्थकता को खो बैठते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि अपने जीवन के मूलभूत उद्देश्य को सामने रखो। जीवन को सोद्देश्य बनाओ, सही लक्ष्य बनाकर आगे चलो। जब तक हमारा कोई स्पष्ट उद्देश्य, ध्येय या लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन की दिशा ही नहीं बनेगी। वो बन गया तो जीवन की दिशा होगी। दूसरी बात, जो उद्देश्य या ध्येय बनाया है, लक्ष्य बनाया है, उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ जगाओ। पहला लक्ष्य बनाओ, दूसरा पुरुषार्थ जगाओ, पूर्ण पुरुषार्थ, समझ गए? और पुरुषार्थ में अपनी पूरी शक्ति लगाने का प्रयत्न करो। उसमें किसी भी प्रकार की अपनी तरफ से कमी मत होने दो। अगर हम सम्यक पुरुषार्थ करके कोई कार्य करते हैं, सुनिश्चित रूप से उसका परिणाम आता है। बल्कि दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ, हमारा पुरुषार्थ तभी फलता है जब हम उसे पूरी ताकत से करते हैं। तीसरी बात, अनुभवी लोगों से प्रेरणा लेकर निर्णय लें। आज के युवा अपने हिसाब से सोचते हैं और कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। अनुभवियों को दरकिनार करके हम जीवन में सफलीभूत नहीं होंगे, और सफलीभूत ही नहीं, हम अपने जीवन को सार्थक भी नहीं बना पाएंगे। और चौथी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने परिवेश और पृष्ठभूमि के अनुरूप जीवन का निर्णय लें। मेरे नीचे की जमीन कैसी है और मेरे जांघों में बल कितना है, छलांग उसी हिसाब से लगाएं। आज हमारे युवा में दो तरह की दुर्बलताएं हावी हो रही है। एक वे लोग जो बहुत ऊंची छलांग लगाने की होड़ में हैं, और दूसरे साहस और संकल्प के अभाव में अपने आप को नौकरी पेशा तक सीमित कर कृतार्थ समझ रहे हैं। दोनों अतियां हैं और इन दोनों में अनर्थ है। छलांग लगाइए पर वो हनुमान कूद ना बने। एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़े, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रयत्न कभी न करें। दूसरी बात, अपने अंदर की क्षमताओं को कभी कमतर न समझे। अपने भीतर की संभावनाओं को पहचाने और धीरे धीरे उसे उद्घाटित करें। अगर हमने आत्मविश्वास के साथ सही दिशा में कदम बढ़ाया है तो आज नहीं तो कल निश्चित सफल होंगे। अगर इन बातों को ध्यान में रखकर युवा चलता है तो मैं समझता हूँ सुनिश्चित तौर पर उसके अच्छे परिणाम हैं। ओम। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, मुनिराजों का चातुर्मास होता है, उसमें जो मंगल कलश विराजमान होता है, उस मंगल कलश का महत्व क्या है? अब चौमासा स्थापित होगा तब पूछना, आप तो बीत गया। चातुर्मास की एक मंगल अनुष्ठान है और उस मंगल अनुष्ठान की सानंद सफलता के लिए कलश स्थापित किया जाता है। और जो कलश स्थापित करता है, समझ लो उस चातुर्मास के समस्त मंगल कार्यों का श्रेय उसके सिर पर जाता है, और वो मांगलिक कलश उसके घर के मंगल और श्री वृद्धि का कारण बनता है। नमोस्तु गुरुदेव। ओम। देर का भी फास्ट करें। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी साधारण लोगों में असाधारण क्षमता आ जाती है,
असाधारण शक्तियाँ आ जाती है। तो क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या आपने कभी अनुभव करा है? कृपया संस्मरण के माध्यम से समाधान करें। नमस्ते। देखो, असाधारण वे नहीं होते जिन भूत प्रेत की मदद लेते। असाधारण वे होते हैं जो भूत जैसे जुटकर अपना काम करते हैं। मंद और आलसी मनुष्य अपने जीवन में अपनी क्षमताओं को उद्घाटित नहीं कर पाएगा। जहाँ तक भूत और प्रेत की बात है, यद्यपि शास्त्रों में इसका उल्लेख है, एक आध अनुभव भी ऐसे आए हैं, लेकिन मैं तुम जैसे युवाओं को यही कहना चाहूँगा, भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़ो। मन का भूत ही सबसे बड़ा भूत है, और वो भूत का नाम है डर। डर के भूत को भगा दो, जीवन सफल होगा। नमस्ते महाराज। और अगला प्रश्न कर रहे हैं अपने बीच में राजकुमारी जैन राजा बाबू, जसपुर रायपुर नागपुर से अपने बीच में। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। अनीसा जी जैन, सुपुत्री जेके जैन साहब जॉइंट कमिश्नर। अनीता जी जैन को परिवार भी उनके साथ रहेंगे। मुनि श्री परमान सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दे छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, एक नंदीश्वर द्वीप, माने उस पूजा के समय की बात है किस्सा। जैसे एक सोमा रानी महारानी थी, जैसे उनके पति नंदीश्वर द्वीप में जाके और वहाँ का अर्चन करके और सारी पूजा करके वो वापस धरती पर वापस आते हैं। तो ये बात लोकोक्ति है कि एक्चुअल में सही बात है क्या कि वो जाके सारी देवों के पूजा और ये करके आते हैं? पहला। दूसरा, नंदीश्वर द्वीप में किस प्रकार मालूम चल जाता है कि अब अष्टानिक पर्व आ रहे हैं या आने वाले हैं, चाहे आ गए हैं? वो भी करते हैं जैसे जिस प्रकार है। बहुत अच्छा सवाल किया है। पहली बात तो मनुष्य कभी नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकता, समझ गए? 2.5 द्वीप से बाहर ही नहीं जा सकता। जाता ही नहीं है। हाँ। तो वो जो कहा गया वो गप्प है। समझ गए? शास्त्र के अनुकूल नहीं है। मानुषोत्तर पर्वत की सीमा को लांघने की सामर्थ्य ही मनुष्य में नहीं है। तो फिर बोला जाता है कि महाराज जो बोला जाता है, जिनके उन्हीं से पूछो कैसे बोला जाता है। दूसरा सवाल, नंदीश्वर द्वीप पे कैसे पता चलता है कि अष्टानिक शुरू हो गई और अष्टानिक खत्म हो गई? तो भैया ये सब देवताओं का काम, और देवताओं के पास ग्लोबल वॉच होता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो दिन और रात का भेद देव स्वर्गों में भी नहीं होता। अच्छा। हाँ, फिर भी वो क्या करते हैं, तो यहाँ की घड़ी को वहाँ फिट कर रखा उन्होंने, और यहाँ की घड़ी के आधार पर वो आकलन करते हैं कि अभी कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है, कौन दिन है कि रात है। समझ गए? तो यहाँ के हिसाब से हम कहते हैं कार्तिक, फागुन और आषाढ़ की अष्टानिका में देवता लोग जाते हैं। हाँ, तो ये यहाँ के हिसाब से लेते हैं। वहाँ तो 24 घंटा दिन रात एक सा है। तो फिर वहाँ पक्ष मास तिथि है ही नहीं। ये सब व्यवहार काल की बातें हैं, और यहाँ के हिसाब से ऐसा समझना चाहिए। अनीसा जी जैन साथ में हैं, अनीता जी जैन को, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अंजू जी गुड़गांव। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बच्चों को जय जिनेंद्र छोड़ हम हाय हेलो बुलवाते हैं। जब बच्चे धर्म की राह छोड़ दें तो फिर हम पछताते हैं। पहले खुद ही हम बबूल के बीज बोते हैं, फिर आम के पेड़ की आस लगाते हैं। अपने बच्चों को आधुनिकता से जोड़ देते हैं, किंतु धर्म और संस्कृति से उनका नाता तोड़ देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? कृपया बहुत अच्छी पंक्तियाँ बोली है आपने, और बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मैं समझता हूँ इसके उत्तर में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग इन बातों पर विचार करें तभी इसका समाधान है। बहुत नमस्ते। और अंजू जी गुड़गांव, ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बांसा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कषाय एक बहुत बड़ा रोग है। जब क्रोध आता है तो हम समझ जाते हैं कि हमें क्रोध आ रहा है, लेकिन जब मान होता है तो हम उसको स्वाभिमान का नाम देते हैं।
मायाचारी होती है तो हम उसको स्मार्टनेस बोलते हैं, और लोभ होता है तो हम उसको प्लानिंग या फिर मैनेजमेंट बोलते हैं। तो गुरुदेव अपनी इस इलाके से या अपनी इस स्मार्टनेस से बच के इन गलतियों को कैसे एक्सेप्ट करें जिससे कि बच पाएँ और अपने आप को सुधार पाएँ? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि हम कषायों में प्राय क्रोध को ही कषाय मानते हैं, मान को तो अपना स्वाभिमान, माया को स्मार्टनेस और लोभ को मैनेजमेंट कह करके बहुत कुशलता से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये सब कौन करता है? ये वही करता है जिसे अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं, जो आत्मा को पहचान ले, अध्यात्म की गहराई में उतर जाए, उसके जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमें चाहिए कि हम आत्म तत्व को पहचाने, उसकी गहराई में उतर कर जीवन का समाधान करें। नमस्ते। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बासा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, हम ऐसा कौन सा भावना योग करें कि हमारे पिताजी का जो मन है कि संस्कृत का सिद्ध चक्रमंडल विधान आपके सानिध्य में बांसा में हो। सबसे पहले तो मेरी ये भावना है, इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन भी है। महाराज जी कहते भावना भाने से भव का नाश हो जाता है, लेकिन हमने इतनी भावना भाते 5 साल हो गई भावना भाते, लेकिन आपकी पिच्छी मेरे हाथ में क्यों नहीं मिलती है? फिर हमें कौन सी भावना भाना चाहिए? आपके लिए भावना कुछ दूसरी बनी हुई है, शायद कुछ और मिलना है, इसलिए चीज़ें नहीं मिल पा रही, ऐसा समझने की कोशिश करना चाहिए। देखो, मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ, ये सत्य है कि भाव ही साकार होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत भावना भाई, वो चीज़ नहीं हुई, तो उसमें ये मत सोचना कि हम विफल हो गए, ये सोचना कि संभावना कुछ और भी है, और अच्छी संभावना की तरफ दृष्टि रखो तो रास्ता अपने आप खुलेगा। समझ गए? और सबसे मैं बोलता हूँ, पिछी मिले न मिले, पीछे लगे रहो। पिछी तो कोई एक आध को मिलेगी, पिछी की तो एक छोटी सी भूमिका है, महत्व तो पीछे लगने का है, पर पीछे लगना, पीछे पड़ना मत। पीछे लगने में और पीछे पड़ने में बड़ा अंतर है। जो पीछे लगते हैं लोग उन्हें साथ ले चलते हैं, और जो पीछे पड़ते हैं उनसे पिंड छुड़ाना पड़ता है। जीवन में पीछे लगो, पीछे की चिंता मत करो, आगे बढ़ो, जीवन तब संवरेगा और तभी सुधरेगा। आपने जो भावना दूसरी बोली है अपने पिताजी की, भावना भाव होना होगा तो वो भी हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। चंद्रकला जी पाटनी रांची, वे अपना प्रश्न। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, अगर जीवन में कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, अगर जीवन में कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है तो सौभाग्यशाली होता है या उसका दुर्भाग्य है? देखो, अपना अनुभव क्या है। अगर जीवन में रोक टोक ना हो तो जीवन की सलामती है या रोक टोक से जीवन की सलामती? बोलो, हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। गाड़ी है और बिना ब्रेक की हो तो सेफ है, या ब्रेक है तो सेफ है? बोलो। हाँ, तो रोक टोक में बुराई नहीं, रोक टोक में सलामती है, पर अनपेक्षित रोक टोक, जरूरत पड़ने पर ब्रेक लगाना गाड़ी की जरूरत है, और दिन भर बात बात में ब्रेक लगाना सिरदर्द। तो लोग कहाँ रोक टोक लगा रहे, कितनी रोक टोक लगा रहे, ये महत्वपूर्ण है, वो उस दिशा में समझ कर चलना चाहिए। नमस्ते। लता जी गढ़वाल गया से अपने बीच में, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में आज अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक योगेंद्र जी दिल्ली परिवार से
ऐश्वर्या जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, तैयार रहेंगी। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि पानी छान कर पियो, तो पानी तो छाना जाता है और बोलते हैं कि बोली पर वाणी रखो, तो बोली पर वाणी कैसे रखें महाराज? बोली पर बानी रखो कि बोली पर बानी छान कर पियो? हाँ, जब बोली पर पानी छान कर। ये थोड़ा सा स्खलन हो जाता है कभी कभी। बोलने से पहले उसके अर्थ को ध्यान में रखो, इसी का नाम है मुंह का छन्ना। पानी का छन्ना बड़ा सरल है, वाणी का छन्ना बड़ा कठिन होता है। विवेक के अभाव में व्यक्ति अपने शब्दों में संयम नहीं ला सकता। लाइए। नमोस्तु महाराज। ऐश्वर्या जी जैन सुपुत्री योगेंद्र जी जैन दिल्ली शिरोमणि संरक्षक, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत मचाऊंगा। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी वहीं पर उनका सम्मान कर देंगी। ऐश्वर्या जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद तैयार रहेंगी अनुभव जी सराफ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल मैं एक परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा ये जानना है कि मेरा दिमाग बहुत भटकता है। तो मैं मतलब आप समझ लो मैं 15 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाती, तो मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरा एकदम बढ़ जाए एकदम ये शक्ति जो है। कंसंट्रेशन बहुत अच्छा। पहले तो चाहूँगा इस बिटिया का जोरदार अभिनंदन कर दे। योगेंद्र जैन दिल्ली आज गुणायतन के बहुत समर्पित व्यक्तित्व है, शिरोमणि संरक्षक है और गुणायतन के मूल थिंक टैंक में वो है, हर प्रकार के एडवाइजरी में है उनका जुड़ाव। अभी इस कार्यक्रम में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अभी योगेंद्र यहाँ नहीं है, लेकिन शायद कार्यक्रम को देख रहे होंगे और उनके लिए भी यहीं से आशीर्वाद। ये गुरुकुल गौरव भी है, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो हैं ही। तुमने जो सवाल किया है वो सवाल बहुत स्वाभाविक है, ये तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे जैसे कई लोगों का सवाल होगा। अपना फोकस और अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या करें? पहला काम भावना योग करो। अगर स्थिरता पूर्वक 12 मिनट का भावना योग है उसे अच्छे से करें तो हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण जगेगा और हम अपनी स्थिरता पा सकेंगे। दूसरी बात, जब पढ़ने बैठे तो सामने अपना ध्येय रखें, हमारा टारगेट क्या है। टारगेट को जब देखोगे और जब मन इधर उधर होने लगे तो इससे तुम्हारा टारगेट छूट जाएगा, अपने आप लगन बनेगी। आज तुम यहाँ आई शंका समाधान के लिए, टाइम मिला के आई ना, तो टाइम मिलाकर आने के लिए किसने प्रेरित किया? स्वयं ही महाराज जी। मुझे शंका समाधान में जाना है, इसी भावना और प्रेरणा ने ना, तो तुम्हारे अंदर ऐसी भावना थी, ऐसी प्रेरणा थी, तुम यहाँ तक आ गई। तुम्हारी प्रायोरिटी होगी, और भी दूसरे काम होंगे लेकिन उनको गौन किया ना। इसी तरह जब मनुष्य का ध्येय उसके सामने होता है तो बाकी बातें गौन हो जाती है, वही उसकी प्रमुखता बन जाती है। और मैं आवाज दे रहा हूँ जिन्हें वर्ष 2025 की पिछी का लेने सौभाग्य प्राप्त हुआ और कर्मठ कार्यकर्ता गुणायतन के प्रचार मंत्री, गुरुकुल के महामंत्री अनुभव जी सराफ, उनके साथ में शिरोमणि संरक्षक और उनके साथ में अरविंद जी सुपारी और पवन जी सुपारी भी साथ में हो जाए, वहीं पर ही है। और उसके बाद में तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन पूरे परिवार का, और छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि वंदन। गुरुदेव, बार बार एक मन में बात आती है और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, चूँकि सारे कार्यक्रमों में आगे रह के पीछे रह के कार्यों को संचालित करता हूँ, तो मैं देखता हूँ गुरुदेव जब आयोजन होते हैं, क्योंकि इस बार मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, जब कार्यक्रम होते हैं और जब हम लोग बोलियाँ लगवाते हैं तो लोग, बहुत सारे हमारे समारोह के कार्यकर्ता वो बोली लिखना त्रुटि बस भूल जाते हैं गुरुदेव। फिर उन बोलियों के लिए हमको गुरुदेव पता करना होता, मगर वो जो दानदाता है उनकी तरफ से कभी अप्रोच नहीं होती, तो उस समय अगर वो अप्रोच भी करते हैं तो हम वो उस गैप को पूरा नहीं कर पाते। कई बार ऐसा हो रहा है गुरुदेव, तो हम उस समय क्या आपके तरफ से संदेश चाहेंगे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। आप सब लोग बहुत श्रद्धा भाव से और उत्साह से प्रेरित होकर धार्मिक कार्यों में सहभागिता देते हैं। निश्चित बड़े बड़े आयोजनों में आप लोग घोषणाएं करते हैं, कई बार शांति धारा में भी लोग बड़ी बड़ी राशि दे देते हैं।
स्वाभाविक है, भीड़ भाड़ में ये सब चीज़ें पूरी तरह अंकित नहीं हो पाती, उसको करना संभव नहीं रहता, लेकिन छूट जाता है लिखने से। अब छूट गया, आपका कोई डिटेल नहीं है, लिखा भी तो मान लीजिए लिख दिया अनुभव जैन, अब अनुभव जैन कहाँ का है क्या है कौन जानता है। तो कई बार सब जगह होता है, मैं विभिन्न जगहों में देखा, उनके नाम भर लिखे रहते हैं, वो कई के तो नाम भी नहीं लिखे रहते, कई के नाम लिखे ना कॉन्टेक्ट नंबर ना कुछ। अब ये उनको रिमाइंड नहीं कर सकते, कुछ दिन बाद आप घर गए भूल गए, आपके सिर पर एक अनपेक्षित पाप चढ़ गया। बोला पुण्य के लिए था, सिर पर पाप चढ़ गया। इसका उपाय क्या है? कहीं पर भी कोई भी दान राशि बोलो, आयोजकों के पास जाकर निवेदन करो कि भैया आज हमने ये राशि बोली है, घर जाकर मैं इतने दिनों में ये राशि दूंगा, कोशिश करें तुरंत दे दे या बाद में देंगे, और उनको नोट करा दे अपना एड्रेस नाम पता, और उनसे कहे भैया कुछ दिन बाद हमें एक रिमाइंडर ज़रूर भेज देना, और घर आकर के लिखे और अपने बच्चों को बताए कि मैं यहाँ इतनी राशि बोल कर आया हूँ और हमें इस समयावधि में इसे चुकाना है। और बच्चों से कहो यदि कहीं हमें हो जाए तो मेरी लायबिलिटी में ये लायबिलिटी भी जोड़ देना। तो आप कभी भी दिए हुए दान राशि से पीछे नहीं हो पाएंगे और आप पुण्य के भागी बनेंगे, ऐसा प्रयास। और अगला प्रश्न कर रहे हैं जिनका प्रश्न लच्छेदार होता है। कुछ और बोलना है? हाँ, काय के? हाँ, प्रश्न लच्छेदार होता है। ऐसे सुनील जी पब्लिशर्स लाल जाटी हुए अपना प्रश्न गुरु चरणों में कैसा भी अटपटा करें, लेकिन जवाब तो आपको चटपटा ही मिलेगा। एक बार ताली बजा दीजिए उनके प्रश्न के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुरुकुल के बच्चे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, संधान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक महाराज चरणों में इच्छामी। महाराज श्री 3 दिन के कार्यक्रम अद्भुत हुए हैं और अकल्पनीय हुए हैं, कल्पना से परे थे। समाज में जैसा लोगों ने सोचा उससे ज़्यादा अच्छे कार्यक्रम हुए महाराज, और उम्मीद पूरी हुई। मेरा प्रश्न ये महाराज, विश्वास के बिना जीवन नहीं होता, और जीवन के बिना विश्वास के बिना जीवन नहीं होता, और जीवन बिगर विश्वास से नहीं चलता। इस प्रकार महाराज हम लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, फिर अमुक आदमी के ऊपर अति विश्वास कर लेते हैं, फिर आत्मविश्वास भी कर लेते हैं महाराज। फिर आगे जाके वो चालाकी करता है, छल कपट करता है और धोखा देता है, तब जाके हमारा विश्वास डगमगाता है। फिर महाराज विश्वास करने से हम क्यों डगमगाते हैं महाराज? विश्वास करने से हम क्यों डगमगाते हैं, ये हमारा अनुभव हमें डगमगाता है। 4 बातें कहूँगा। अविश्वास, अति विश्वास, अंधविश्वास और आत्मविश्वास। अविश्वास किसी पर मत करो। क्या बोल रहा? अविश्वास किसी पर मत करो, अति विश्वास से बचो, अंधविश्वास से दूरी रखो और आत्मविश्वास जगा के रखो। बहुत बढ़िया। जिसका आत्मविश्वास जगता है वो किसी पर अविश्वास नहीं करता, भले वो हर किसी पर विश्वास न करे। हम सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करें, फिर औरों की बात करें, तब रास्ता प्रशस्त। नमस्ते महाराज। अरविंद कल चलो ठीक है। कल एक बच्चे को बोलना भी था, वो अपनी बात 1 मिनट में ही बोलेगा। सार्थक जैन कटनी, जल्दी से माइक पहले अरविंद बोलो। हाँ। और प्रश्न भी करेंगे। हाँ, अरविंद जी सुपारी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक प्रश्न बार बार आता है कि हम लोग उत्तराखंड में जब बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, सबका ऐसा मानना है कि हम अष्टापद के दर्शन कर रहे हैं,
और ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि अष्टावक्र जहाँ से भगवान आदिनाथ जी मोक्ष गए वो तो काफ़ी दूर है, जहाँ हम लोग पहुँच नहीं सकते। और कभी कभी ये चर्चा भी आती है कि कोई एक ब्रह्मचारी जी गए थे, देव उन्हें दर्शन करा के ले आए हैं। क्या ऐसा हुआ है महाराज? देखिए, बात सही है। भगवान ऋषभ देव की निर्वाण भूमि कैलाश पर्वत है। बाबा लामची दास जी ने मेरी कैलाश यात्रा के नाम से एक पूरा वृत्तांत लिखा है, उसके हिसाब से वो कैलाश की यात्रा तक गए। कैलाश मानसरोवर में आज भी लोग जाते हैं, जिसमें कैलाश पर्वत की लोग परिक्रमा देते, ऊपर कोई नहीं जा पाता। उसके विषय में कई तरह की बातें हैं। जहाँ तक बद्रीनाथ का सवाल है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक उच्च चोटी है। वहाँ जो मंदिर है, उस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि वहाँ भगवान आदिनाथ विराजमान है। निश्चित वह पवित्र भूमि है और उस पवित्र भूमि में जैन लोग जाते हैं एक तीर्थ के रूप में, पर उसे निर्वाण भूमि कहना उचित नहीं। सार्थक जी जैन चटनी। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा सौभाग्य है कि हमें श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में पढ़ने का मौका मिला है। गुरुदेव, हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हम आपके सारे सपनों को साकार करेंगे और जब हम यहाँ से पढ़कर निकलेंगे तो हमें पूर्ण भरोसा है कि हम आइकॉन बनने के योग्य हो गए होंगे, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरु के रूप में मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री संधान सागर जी मिले हैं और हमें गर्व है कि हम उनके भक्त हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह था कि जब हम चातुर्मास में धर्म का लाभ लेते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, लेकिन जब विहार का समय आता है तो हमारा मन दुखी होता है, तो क्या यह राग है? बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए इस बच्चे ने। निश्चित, जब सूरज उगता है तो दिशाएं खिलती है और सूरज ढलता है तो अंधेरा छाता है, पर इन सब बातों को एक स्वाभाविक व्यवस्था माननी चाहिए। इनको लेकर विचलित नहीं होना, समझ गए? निश्चित ये राग है, लेकिन इसे मोह का रूप मत बनाना। अब हमें वो सानिध्य नहीं मिलेगा, लेकिन अब हम क्या करें? अब हमारा सब कुछ खो गया है, मोह है, समझ गए? मोह हिलाता है, मोह परेशान करता है, मोह से बचना ठीक है। भगवान की आज्ञा है, गुरु महाराज एक जगह नहीं रह सकते, और अगर गुरु महाराज एक जगह रह जाए तो बाकी का क्या होगा? हमें 4 महीने में जो सानिध्य मिला है, गुरु हमारे पास रहे या न रहे, हमारा हृदय गुरु के पास रहेगा तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो, नमोस्तु महाराज जी। आमर दीजिए पन्ना, वे अपना प्रश्न करो। ईशान जी अभी से जी तैयार रहेंगे। दोनों महाराज जियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि न आपने मंगल भावना का निर्माण किया है, तो इसमें आपने कहा है कि हर एक जीव इंसान मतलब पूरी धरती का मंगल होगा, तो जो एकदम पापी इंसान है वो अगर मंगल भावना करेगा तो क्या उसको भी पुण्य लगेगा? अरे, पापी इंसान अगर मंगल भावना कर रहा है तो ये समझ लो अच्छी बात कर रहा है ना, पुण्य लगेगा, उसका पाप भी गलेगा, और हम ऐसी मंगल भावना भाएं कि हर पापी का हृदय बदल जाए, समझ गया? नमस्ते। ईशान जी अभिषेक जी जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में रत्नेश जी जैन मुजफ्फरनगर तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि हमसे बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं और वे हमें नई नई शिक्षाएं देते हैं, तो हम उन शिक्षाओं को हमने अपने जीवन में कैसे उतारें? देखो, जो भी बड़े लोग या छोटे लोग जो बातें कहें उनको नोट करो, उनको विचार करो और अपना लक्ष्य बनाओ कि मुझे ये करना है, और धीरे धीरे आगे बढ़ो तो वो चीज़ें उतरेगी। नमस्ते महाराज। हाँ, रत्नेश जी जैन मुजफ्फरनगर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और नमोस्तु महाराज। तैयार रहेंगे। अजय जी जैन को कोषाध्यक्ष श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, और साथ में अनिल जी RBI। महाराज साहब, मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरे जो बाबा थे उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना करी थी जिसका नाम था लाला धूम सिंह जैन हॉस्टल ट्रस्ट, और ये जैन शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा, इसके लिए उन्होंने ट्रस्ट बनाया था और उसमें 5 ट्रस्टी बनाए थे। काफ़ी सारी संपत्ति उसके साथ अटैच करी थी, परंतु ट्रस्टियों ने ना वहाँ कभी वो जैन धर्म की कोई शिक्षाएं प्रारंभ करी
उसके अलावा ट्रस्ट की संपत्ति काफ़ी बेच दी है उन्होंने, जो पूर्णतः निषेध थी ट्रस्ट डीड के अनुसार। और ट्रस्ट डीड में कोई भी आमदनी उसकी ट्रस्टियों के लिए उपभोग करना निषेध था उसके अंदर, पर वो ना वो कोई हिसाब दे रहे हैं ना कुछ वो कर रहे हैं। तो महाराज साहब, मैं आपने जो अभी ओम देखिए, आपकी बात को मैं समझ गया। ये बड़ी बीमारियां हैं देश में अभी, तो जैसे तैसे पूना का मामला कुछ सुलटा, लेकिन मैं इस विषय में अपनी राय प्रकट कर चुका। ये महान पाप है। ऐसा करने वाले नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा करके वे अपने जीवन के साथ कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। जिनके पुरखों ने इतना पुण्य का पार काम किया, उनके ही वंशज यदि ऐसे पाप का बीज बोएंगे तो कई जन्मों में अनाथ होना पड़ेगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और समाज के लोगों को भी जागरूकता के साथ इनका प्रतिवाद करना चाहिए। ये पूरी तरह धर्म विरुद्ध है, लोक विरुद्ध है, समाज विरुद्ध है और व्यवहार विरुद्ध है। इसमें आत्मा का आधा पतन होगा। उन्हें प्रेम से समझाए कि संपत्ति को संपत्ति न देखे, ये ट्रस्ट की विरासत के रूप में देखे और उनका जो भी विनियोजन हो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप ही। जल्दी अनुभव जी सर, आप वे अपनी बात माइक पहुंचाएं शीघ्रता से। और यदि गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव, एक सूचना देनी है आपको, है तो पारिवारिक और दुखद भी है। गुरुदेव, हमारे गुणायतन परिवार में आज संस्थापक सदस्य के रूप में मेरे मामा जी राजू रतन किशोर, उनके घर से मेरी मामी विमला जी जैन का निधन हुआ कल। गुरुदेव, बड़ी लास्ट में आपने उनको बहुत संवेदना भी व्यक्त करी और आपने उनको अच्छे से जो कर सकते थे वो करा। गुरुदेव, उनके परिवार को आप मजबूती दें और ऐसे दें कि वो अपने मार्ग पर प्रशस्त रहे। पूर्ण का बेटा राजू जैन, मैं चाहूँगा आप एक गुणायतन ट्रस्टी के नाते उनसे बोलें। देखो भाई, आना जाना तो लगा हुआ है। वो कई दिनों से बीमार थी, एक दिन तो टिकट सबकी कटनी। इसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार करना चाहिए। रतन जी बड़े जिंदादिल व्यक्ति थे, गुणायतन से बहुत अच्छे से जुड़े, धार्मिक भी थे। मैं उनके पूरे परिवार को, खासकर उनके बेटे राजू और अन्य लोगों को कहूँगा कि ऐसी घड़ी में अपने मन का धैर्य बनाए रखें। इसे प्रकृति की परिणति माने, स्वीकार करें। स्वीकार करने के अतिरिक्त इसमें हमारा और कोई चारा नहीं है। हमें उसका रास्ता निकालना चाहिए और उसी अनुरूप व्यवहार बनाना चाहिए। पूरे परिवार में शांति और सद्भाव हो। इसे मोह भाव का निमित्त बनाने की जगह ज्ञान भाव का निमित्त बनाए। ओम शांति। बोली परम पूज्य